जिस दिन मोहब्बत हो जाएगी मकसद भी मिल जाएगा और मौत से डर भी लगने लगेगा। अफसोस आपकी ख्वाहिश शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मजा आता है मुझे इस खेल में। मैंने तुम जैसा नमूना कहीं नहीं देखा। नहीं, मुझ जैसा मैं कहीं। ये वही जर्नलिस्ट लड़की है ना? इसे तो छोड़ दे। एक दिन छोड़ दूंगा। अच्छी लड़की है बेचारी। जरूरत से ज्यादा, इसलिए शायद बुरे ख्यालात भी नहीं आते इसके बारे में। सुना है शादीशुदा है। आप जानते हैं ना आप क्या कर रहे हैं? जितनी घर वालों से दूर हो रही थी उतनी जफर के करीब हो रही थी। दुनिया के लिए जफर बस एक पहेली था, लेकिन उसको सुलझाने में मैं उलझ रही थी। ये छापने लायक नहीं है। हीरा मंडी के लोहार आ जाए थे मुझे मिलने। आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए, वरना वो हमारे मुस्लिम स्टाफ को स्ट्राइक पे जाने पर मजबूर कर सकते हैं। बाबा, साफ साफ बताइए किस बारे में बात करना चाहते हैं आप? रूप। तो वाइफें आजकल घर तक आती है मुजरा करने। माफी चाहते हैं, हम गलत पते पे आई है। रूप को बख्श दे जफर। कब तक असलियत से मुंह फेरते रहोगे? जब तक असलियत जिंदा रहे। आप ही से सीखा है। आपको अचानक रूप की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? इस सब में रूप की कोई गलती नहीं है। इस सब में मेरी भी कोई गलती नहीं थी। अगर सीखना है तो मर्द बनकर अपनी मुश्किलों से लड़ना सीखो। अपनी जिंदगी के लिए किसी को जिम्मेदार मत ठहराओ। वही तो मुश्किल है बाबा। आप जैसे मर्द से कुछ नहीं सीखना चाहता मैं। आप अब्दुल को इस्तेमाल करके अवाम को उनकी प्रेस के खिलाफ भड़का रहे हैं, मोर्चे करवा रहे हैं, और हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन रूप दूसरों की गुनाह की सजा दूसरों की नहीं, उसे आपकी गुनाहों की सजा दी जा रही है। अम्मी, आपने एक शादीशुदा मर्द के साथ इश्क किया, बच्चा पैदा करके सड़क पे फेंक दिया। ऐसा न कहें। 17 साल के थे हम, मोहब्बत हो गई थी उनसे, और आज तक उससे हम रिहा नहीं हो पाए। गलती हो गई।
जिसे आज तक मैं सुधार नहीं पाया। होशो हवास में की गई गलतियां गलती नहीं होती, बेईमानी होती है। और आज तक आपने अपने इस गुनाह को कबूल करने तक की हिम्मत नहीं की। हमारी मोहब्बत ने हमें खुद कर्ज बना दिया था। हमने बच्चा इसलिए रखा ताकि बलराज के और करीब हो पाए, लेकिन वो हमसे और दूर चले गए। हमने सोचा बच्चे की शर्म से भाग रहे हैं, आपको छोड़ देंगे तो वापस लौट आएंगे। फिर हम समझ गए कि वो आपसे नहीं हमसे भाग रहे थे। हम आपको लेने वापस आए थे, लेकिन आप नहीं। फेंकी हुई चीजें अक्सर सड़ जाती है अम्मी। हमारा रिश्ता भी अब हमेशा के लिए सड़ चुका है। अब आपकी मैयत के अलावा मेरे पास और कोई वजह नहीं है आपके पास लौटने की। देव, बस एक बात कहना चाहता हूं। मेरी भी शादी जबरदस्ती हुई, इसीलिए मैंने इस घर के बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश की। कहीं रूप के साथ ऐसा ना हो जाए। कोशिश करो अपने इस रिश्ते को निभाने की। सब आपकी अक्ल के नहीं होते पापा। कम से कम मैं रूप की इज्जत करता हूं। आपने मां की कभी इज्जत नहीं की, और उसकी पूरी जिंदगी ये सोचने में निकल गई कि शायद उनमें कोई कमी थी। आपके बच्चे तक को कबूल करने को तैयार थी। पता नहीं इतनी हिम्मत कहां से लाती थी वो। अगर आप मान जाते तो हमारा घर बिखरने से बच सकता था, लेकिन आपका घमंड आपकी गलतियों से भी बड़ा था। उस लड़के की कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर अब उसे मिल भी लूंगा तो आपसे और नफरत हो जाएगी। हमारा घर आपने बर्बाद किया है, लेकिन वजह वो है। तो मुझे अपनी रिश्ते कैसे निभानी चाहिए इस बात की सलाह आप ना ही दे तो बेहतर है। बलराज चौधरी ने अपने जायज बेटे को मेरे हिस्से की दौलत, शोहरत और इज्जत दे दी, तो बदले में मैं उसके बहू को छीन लूंगा। और मेरे पास कुछ खोने को तो है नहीं। हरामियों का कोई वजूद नहीं होता, उनका कोई ईमान नहीं होता, किसी को उनकी जरूरत नहीं होती है। यही सुन सुन के बड़ा हुआ हूं मैं। लेकिन अब बस, जिस लड़की को वो अपना घर आबाद करने के लिए लेके आए थे, उसी लड़की से मैं उनका घर बर्बाद कर दूंगा। फिर क्या होगा? ये सब करने से आपको अपने अब्बा, अपना बचपन, अपनी इज्जत, अपना हक वापस मिल जाएगा।